मैं जानती तुम्हें औलाद के जाने का दुख है, मेरा और उस्मान का दुख भी कम नहीं है। आप जानती हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने की। ये सब क्या है आरिफ? बता देता हूँ, इससे पहले मिल तो ले आप। क्यों? ये हज करके आई है? जो गुल इसने खिलाया ना पूरे खानदान को पता है। मिराल तमीज से बात करो। किससे कैसे बात करनी मुझे बहुत अच्छे से आता है। लोगों को तो हमने जवाब देना है ना। मिराल बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये तुम्हें कहीं से मिली गई थी तो इसे इसके घर छोड़कर आना था, यहाँ क्यों उठा लाए हो? क्या हो रहा है ये? शोर क्यों? मुझे अनाया बेटा तुम? मामू मानी, आप कुछ गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। अनाया अब यहाँ हम सबके साथ रहेगी। क्यों रहेगी? किस हवाले से और क्या रिश्ता जो इसे यहाँ रखा जाए? इसे आप वापस छोड़ के आए। निकलो। मिराल तमीज से रहो। आप इसे घर छोड़ के आएंगे। तुम निकलो यहाँ से। अनाया को यहाँ मैं लेकर आया हूँ। मेरा इससे क्या रिश्ता है ये भी तुम्हें बता दूंगा। आपने बहुत मान से मेरी मां से मेरा हाथ मांगा था, अब उसी मांग पे आपका बेटा खाक डालने लगा है। देखो बेटा, तुम हौसला रखो, मुझे बात करने दो। आप क्या बात करेंगी? क्या बात करेंगी आप तो चुप हो जाती हैं। अपने बेटे की हर गलती, हर कोताही पे ममता का पर्दा डाल, और अब आप अपने बेटे से कहेंगी कि वो इस लड़की को इस घर से निकाले, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? जो गुल इसने खिलाया ना पूरे खानदान को पता है। किससे कैसे बात करनी मुझे बहुत अच्छे से आता है। लोगों को तो हमने जवाब देना है ना। मिराल बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये तुम्हें कहीं से मिली गई थी तो इसे इसके घर छोड़कर आना था, यहाँ क्यों उठा लाए हो? ये सब क्या है यार? क्या तमाशा देख रहा हूं मैं? बाबा, बचपन से आज तक आपने मुझे लोगों के काम आना सिखाया है। अगर मैंने इस पे अमल कर लिया तो कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? गुनाह है, शरन भी और कानूनन भी। उसका मैका यहाँ मौजूद है, ससुराल यहाँ मौजूद है, तो किस हवाले से यहाँ रहेगी बताओ? ठीक तो कह दी यार, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं इसे खुद सबीन के पास छोड़कर आता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे बाबा। इतनी अक्ल मुझमें भी थी, ना मैंने ऐसा किया और नहीं ऐसा किसी को करने दूंगा। क्यों? कोई वजह तो पता चले। अम्मी, वजह यह है कि वो प्रेग्नेंट है। शी इज एक्सपेक्टिंग। और आप लोग अच्छी तरह से हिसार को जानते हैं। उसका गुस्से में दिमाग काम नहीं करता है। कुछ भी उस बेचारी के साथ उल्टा सीधा हो गया तो
पहले ही जासिम को खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो अब अपनी औलाद से भी महरूम हो। देखो बेटा, ये उनके घर का अंदरूनी मामला है। मैं इंसान को समझाऊंगा, इतना भी पागल नहीं है वो। और वैसे भी इस हालत में अनाया का यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। अब आपको क्यों गैर मुनासिब लग रहा है? वो भांजी है आपकी बहन की बेटी है। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करें, थोड़ा सा हौसला रखें। हम बैठ के बात करिए, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। पापा प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी। मैं आपको बताऊं, ये उसके पीछे अपना घर बर्बाद कर लेगा। पता नहीं कौन सा जादू इसके सर चढ़कर बोल रहा है। जासिम, अगर मुझे पता होता कि तुमसे मोहब्बत की ऐसी सजा मिलेगी तो मैं पहले ही पीछे हट जाती। काश तुम्हारे साथ मुझे भी गोली लग जाती। मैं क्यों जिंदा बची? कौन सा दर्द सहने को जिंदा हूँ? दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी हिस्सा कैसे कहूं मैं, हिस्सा तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साथ। तुम? हाँ मैं। आप डर क्यों गए? मैं मानती हूँ आपकी कजन है, आप दोनों बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं, लेकिन ये छुप कर खबरगिरी करने की क्या जरूरत है? किसका डर है आपको? मैंने कुछ गलत नहीं किया जो मैं किसी से डरूं, और तुम्हें भी अपने दिल को बदगुमानियों से साफ करना चाहिए। बदगुमानियां तो खैर आपका रवैया पैदा करता है। खैर, अभी मैं अनाया के पास इंसानी हमदर्दी के तहत जाना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ उसने खाना खाया कि नहीं, क्योंकि वो जिस कंडीशन में है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि इतना बड़ा राज आपने मुझसे छुपा कर रखा, एक नाम महरम को अपनी पनाह में रखा, ये कैसा ज़र्फ था? मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन एकदम से हालात इस तरह के बनते गए और फिर तुम्हारी तबीयत भी। ठीक है, आपकी सफाई मान लेती हूँ, मानना भी चाहिए, आपकी बीवी हूँ। थैंक यू। ये अनाया कहाँ है? उसी भी बुलाओ ना, वो भी साथ खाना खाएगी। और तुम तो उसका खास ख्याल रखा करो, उसकी तबीयत ऐसी है कि
उसे अच्छी खुराक की जरूरत है। अच्छी खुराक से आपका क्या मतलब है? हमारे यहाँ अच्छा ही खाना बनता है और वो खाती भी है। बात बनने की नहीं है, उसकी तबीयत की है। सबीन ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है मुझसे। अब मैं उसका भाई होके उसकी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। हालांकि ये सबीन की जिम्मेदारी है जो हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई है। अम्मी फॉर गॉड सेक, एक माँ बनके, कम से कम एक औरत बनके तो सोचे। अच्छी तरह से जानती है वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है। हमने इतना कुछ किया था मिराल के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक झटके में हमसे नेमत छीन ली ना। पप्पू के बारे में सोचे, उनके घर में स्ट्रेस लेवल कितना हाई है, और बेचारी अनाया वो अभी जासिम के गम से बाहर आई नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते इससे थोड़ी सी हमदर्दी करके उसको यहाँ पनाह दे दे। अरे मिराल, आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? खाना खाओ। खाना खाओ, खड़ी हो। तुम बताओ क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं? अगर किसी को लगता है कि इंसानी हमदर्दी करने से वक्ती सवाब कमा लेंगे तो उन्हें कमा लेने दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि डसवा वही शख्स है जिससे हम हमदर्दी ज्यादा करते हैं। अंकल, आप कह रहे थे ना कि अनाया का खास ख्याल रखना। अपने हाथों से खाना खिला कर आए। आप आरिफ से पूछ लें, आरिफ बताए ना। फ्रूट भी देकर आई हो, मैं और ले जाती हूँ। तुमने कहा है तो हमें यकीन है इस बात का। थैंक यू।